पुराना जमीन ला छोड़वाए दे सब बोझ रही गाँव मन पब्लिक मन हा ओला छोड़वाए बर जब ऊपर में शिकायत करे बर गेरी से अधिकारी मन बुलाए गेरी से तो उतना बेर अधिकारी मन काबर नहीं छे अभी पर अधिकारी आओ काबर जमीन छे तेकर स्थिति वाले बैठे थे शासन के नाम पे। और शासन कौन है? मैं इन लोगों से जो अभी आए थे इनसे पूछना चाहता हूं कि शासन कौन है? हड़ताल हो रही से तो वहाँ कोई ऑफिशियल आ रही से अधिकारी मन आ रही तो बोलिस कि एनओसी रहा है चाहे मत रहमान जबरदस्ती एक्वायर कर सकथन कोई भी लैंड ला बेजा कब्जा ला अधिग्रहण वाला जमीन ला। शासन हम आम जनता है, आम पब्लिक है, कोई एक व्यक्ति शासन नहीं है, है प्रधानमंत्री शासन नहीं है, उसको हम बनाए हमारा। और एक बात और बोल रही सर कि हमारे पास की ओल्ड एनओसी है करके बोल रही एनओसी है तो वहाँ कौन अथॉरिटी दे होला ओकर पद का ओकर नाम का। आज 5 तारीख के दिन सोमवार के हमार गांव गुल्लो के गांधी चौक में बैठक रख रही से जे एकर रीज़न ये हरे कि ओकर मन के द्वारा तहसीलदार मैडम के द्वारा भी सीमांकन के आदेश जारी करे गए से और ऑलरेडी हमारे गांव में पहले से लगभग 10 एकड़ जमीन ला CSPDCL के लिए दिवाए गए है। 132/33 के सभी स्टेशन बने ओकर निर्माण भी हो गए और ओकर से हमारे गाँव ला 1 यूनिट के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब ओकर बाद ये मन चाहते कि 60-70 एकड़ ला और 400 के बनाना चाहते जेकर बर जैसे बताऊं कि इश्तिहार जारी कर रही से सीमांकन के लिए करके और आपत्ति दर्ज कराए बर करके तो हमन 3 से 4 बार हर बार आपत्ति दर्ज कराहन जतक भी जरूरी मुद्दा है वो मुद्दा हमन अवगत कराहन बाकायदा लिखित में भी मौखिक रूप से भी कि हमारे गांव में अब भविष्य उपयुक्त स्थान इसे नहीं है जे कल या भविष्य में अगर कहीं बाज़ार भी लगाना हो या मेला भी लगाना हो बढ़ती आबादी देखते हुए आसपास में कंपनी वगैरह सब व्यापार व्यवसाय सब बढ़त जाते तो सबके जनसंख्या भी बढ़त जात तो फ्यूचर में भविष्य में आबादी के लिए भी जगह नहीं है। अगर सरकारी कॉलेज भी बनाना है तो उसके लिए भी जगह नहीं है। सरकारी अस्पताल हो गए, खेल मैदान हो गए तो हमारे गांव में और जिसे चारागान के लिए भी और कोई उपयुक्त स्थान नहीं है तो वह सबसे बढ़िया स्थान है जगह जे जमीन के एमन सीमांकन करना चाहते उनमें 2-3 ठो अमृत सरोवर तालाब भी बने हैं और कुछ नर्सरी पौधा भी लगे हैं। तो हम मन के कहना हुई है कि हमन अब ऑलरेडी ज़मीन तो दे रहे हैं, अब अगर मतलब बनाना छोई तो कहीं और जगह बना ले। माना तो कि सब जगह अगर कहीं ना कहीं बनाए तो पड़ते कोई ना कोई गांव में तो ठीक है। हमन भी हमारे गांव की कहीं ना कहीं एक भूमिका निभा रहे हैं कि पहले से पिछले में 10 एकड़ देवा गए है तो शासन से भी निवेदन है, जो आला अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी ओकर से भी निवेदन है तो ओकर संबंध में फिर 2 तारीख के फिर से सीमांकन करे बर आए रही से तो गांव वाला मन विरोध करके आरंग से खर्रा मुख्य मार्ग में चक्का जाम भी कर रही से। तो तहसीलदार मैडम और ASP सर भी आ रही से दल बल के साथ में तो वो दिन मन आश्वासन दे रही से लिखित में भी दे रही से कि हमन 5 तारीख के आबो तुम्हारे गाँव में और ये मुद्दा में चर्चा करबो, गांव वाला मन के पक्ष रखबो। तो वही संबंध में आज बैठक हो रही से और जैसे कि आप मन जाना था कि मन बोली से कि गांव के सहमति के बिना हमन कोई निर्णय नहीं लन बोली से तो ओकर मन से बहुत निवेदन है। हाँ भैया, हाँ आवंटन कर देन बोली से मन खाली सीमांकन बनाए, सीमांकन के लिए विरोध हुआ थे। अब आवंटन कौन से तर्ज में करे है और काबर करे है ओकर जानकारी नहीं है ना, ओकर जानकारी नहीं दी से कि कौन से तर्जम करे ओकर। तो वही संबंध में चर्चा हुई से और एक चीज़ तो आश्वस्त करके गए है कि बिना गांव के सहमति के नहीं करण करके और ये भी बोली से कि अगर गांव वाला मन सहमति अनिवार्य नहीं है बोली से, अनिवार्य नहीं है कौन के सहमति अगर चाहिए तो भी बना भी सकते ये भी बोली से। तो मैं मीडिया के जो साथी है भैया है ओकर मन से भी मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे बात ला जते बृहद रूप में हो सके तो ऊपर में पहुंचाओ और जैसे गांव वाला के समर्थन में आज आया हो। हमन गांव के हित में यही चाहतन कि अब हमन के लिए तो मेन समस्या है कि हमारे गांव में ऐसे कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। यही नाम से हमला ये कदम उठाल पड़ा थे, शासन प्रशासन के जो विरोध करना पड़ा थे
ओकर कारण यही है, मुख्य कारण कि हमारे गांव में कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। भाई हम भी तो शासन के अंग हरन, हमन भी तो देखना चाहिए, हमन भी तो ओकरे ब्लॉक के, जिला के, ओकरे गांव के इंसान हरन, जनता हरन, तो हमार मन के भी ध्यान रखना चाहिए। हमन वही इच्छा है कि हमन के ध्यान रखे और जो हमन के मनसा अनुरूप है गाँव में हमन रहना है हमेशा, बाकी जनता रहना है। शासन मन आना जाना कर ही भी था, उमर हमेशा नहीं रहना है। ओकल लिए हमन क्षेत्रीय विधायक से एक बार गए न बात, वहाँ लेटर आप छोड़ चुके हैं हमन, हाँ पावती वगैरह सब ले चुके हैं और वहाँ जानकारी हो गई होला। वो दिन जब गए रहे वो दिन वो विधायक महोदय से मुलाकात तो नहीं हुई से, लेकिन वो कार्यालय में हमारे लेटर छोड़े रहे। आज के सभा में मैडम निर्णय अतके हुए कि उमन बोले अब जो कलेक्टर, अपर कलेक्टर साहब आरिस राठौड़ साहब है, एसडीएम मैडम आ रही से अभिलाषा पैकरा, तहसीलदार मैडम आ रही से, एएसपी सर आ रही से, उमन तो आश्वासन करे है कि बिना गांव के सहमति के नहीं करन, जे बार समझा लगी, जे बार विचार कर लगे बार विचार करबो, लेकिन बिना गांव के सहमति के नहीं करन बोले। मोर नाम शेखर साहू है, मैं यहाँ ग्राम पंचायत गुल्लू आरंग विकास खंड आरंग विधानसभा के निवासी हरा और मैं अभी वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कुल मिला के हम जनता के साथ धोखा दे रहा है। आज से 2 साल पहले भी हम लोग पूरे गांव वाले बेजा कब्जा हटाने के लिए शासन के पास गए थे और शासन ने क्या कहा था, ये गांव की समस्या है, गांव निपटे। उस टाइम उनको याद नहीं आया कि गुल्लू में इतना एकड़ बेजा कब्जा है जो शासन की जमीन है, जिसमें हम किसान लोग बो खा रहे थे। उस टाइम तो शासन ने नहीं बोला है। अब जब उनको जमीन चाहिए तो हमको बोलती है वो शासन की जमीन है। हैं? उस टाइम क्यों नहीं बोले? तो ये वाले बैठे थे शासन के नाम पे। और शासन कौन है? मैं इन लोगों से जो अभी आए थे इनसे पूछना चाहता हूं कि शासन कौन है? शासन हम आम जनता है, आम पब्लिक है, कोई एक व्यक्ति शासन नहीं है, है? प्रधानमंत्री शासन नहीं है, उसको हम बनाए, हमारा शासन है, वो अधिकारी मात्र है ना? तो अधिकारी के पास अधिकार नहीं है कि वो किसी की चीज की जमीन को भी देने का और लेने का। ये हमारा गांव का अधिकार है, ये हमारे गांव की संपत्ति है और इसके लिए हम जी जान तक ऊपर तक लड़ेंगे। जो होगा सो होगा, है ना? हम किसी के उसमें बहकावे पे नहीं आएंगे। ये लोग जितना भी शिक्षित और वो होने का नाटक कर रहे हैं ना, ये हमारे गांव में नहीं चलेगा। हम बिल्कुल भी एक बीजा जमीन नहीं देंगे। इन्होंने शासन ने मांगा विकास के नाम पे, विकास के लिए हमने गांव को दिया, नदी को दिया। नदी से हमारा कितना काम चलता था हमारा गांव का, उसमें फसल बोते थे हम, वहाँ के रेती को हम घर के उपयोग के लिए करते थे। आज हमारे गांव में रहते हुए भी हमको इतना महंगाई में रेती लेना पड़ रहा है ना? हमारा फसल नुकसान हुआ, वो नहीं देखा। हम कितना समाज के विकास के लिए कितना बलिदान देते रहेंगे। जितना देना था दे दिए। 10 एकड़ मांगे थे, 10 एकड़ दिए। वहाँ वन विभाग ने मांगा, वन विभाग को दिए। गौठान के लिए दिए गए, सबके लिए दिए गए। और जनता क्या करेगी? सब इन्हीं लोग लेंगे तो जनता क्या करेगी? जनता किसमें जिएगी और खाएगी? ये शासन प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात, शासन कौन है, प्रशासन कौन है? हम आम जनता, शासन प्रशासन है वो नहीं है। वो केवल अधिकारी है, एक कर्मचारी है उस पद के, है ना? तो हमारे साथ ये लोग शोषण कर रहे हैं। तुम लोग जमीन नहीं देना चाहते, तुम लोग यही बोल रहे हो ना, जमीन नहीं देना चाहते, वही तो बोल रहा हूँ। थोड़ा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे वही चीज बोल रहा हूँ ना, बात सर ये प्रोसीजर जो फॉलो करता है सर, हमारे मन में काबर जरूरी पब्लिक पर आप मन के लिए कहे नहीं है। जैसे लैंड एक्विजिशन के लिए जो एक्वायर करा था लैंड, वो कर कुछ प्रोसीजर हुई सर, कुछ एक्ट वगैरह, कुछ कानून वगैरह कुछ तो हुई, कुछ होकर एक अच्छा से विधि हुई कि ऐसे ऐसे स्टेप में जाना है, पब्लिक ले सब पता रहना चाहिए। ये चीज बताओ सर, ये जो लैंड एक्वायर करा था आप मन, वो कौन से कानून, कौन से एक्ट वगैरह कुछ हो ही वो कर लिए, कुछ प्रावधान वगैरह बना हुई गवर्नमेंट है, वो कर बारे में जानकारी दो थोड़ा से। और तीसरा चीज बताओ सर कि वो दिन हड़ताल हो रही से तो वहाँ कोई ऑफिशियल आ रही से, अधिकारी मन आ रही तो बोली कि एनओसी रहा है चाहे मत रहवन, जबरदस्ती एक्वायर कर सकथन कोई भी लैंड ला, बेजा कब्जा ला, अधिग्रहण वाला जमीन ला। तो एकरो पर भी कोई प्रोसीजर हुई कि जबरदस्ती में कोई जमीन ला, कोई गांव के, वो तो ऐसे भी पब्लिक के मतलब जमीन है सर, पब्लिक वाला जमीन है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है, तो ओकरो पर भी कोई प्रोसीजर हुई, ये चीज ला बताओ सर।
और एक बात और बोल रही सर कि हमारे पास की ओल्ड एनओसी है करके बोल रही एनओसी है तो वहाँ कौन अथॉरिटी दे होला ओकर पद का है ओकर नाम का है पहली चीज। और एनओसी दे के ग्राम पंचायत दे कि ग्राम सभा दे, यदि ग्राम सभा दे तो ग्राम सभा में एक कंसेंट लेटर दे हुई या रिजोल्यूशन पास करे हुई या ओकर अटेंडेंस हुई, कुछ फोटोग्राफी कुछ वीडियोग्राफी कुछ प्रूफ तो हुई सर ओकर। और दूसरा चीज लैंड एक्वायर करा था मान ले सर लैंड एक्वायर करा था तो ओकर लिए नोटिफिकेशन हुई कुछ आ हुई गवर्नमेंट से ऑफिशियल ऑर्डर वगैरह या आदेश वगैरह हुई ओकर कॉपी भी दिखाओ सर। इतना सब होए के बाद यदि पुराना एनओसी 10 एकड़ के लिए दे रही सो सर जमीन ला तो अभी के डेट में 50-60 एकड़ के जमीन के मांग करा था सर। तो जो एनओसी दी हुई उनका 50-60 एकड़ के मांग हुई बोला अभी एक्सपेंड करा थे ना 50-60 एकड़ की जमीन मांगा तभी 10 एकड़ में ही तो एक्सपेंड कर मांगा थोड़ा। तो पुराना एनओसी तो 10 एकड़ पर दे हुई ना कि 50-60 एकड़ पर। तो अधिकारी में कैसे टाइप के बोली कि वो दिन आ रही था कि हमारे पास पुराना एनओसी है दे चुके हैं मोल्ला। तो ग्राम पंचायत में या ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत में हुई तो बोला कैसे ढंग के मतलब दोनों एक अंतर बता दूं सर कि ग्राम सभा कंसेंट देवत है या रिजोल्यूशन पास करते में और एक सरपंच है ग्राम प्रधान देवत है तो दोनों का अंतर है ये चीज ला बता दूं। 50-60 एकड़ जमीन जो लेवत है अभी सरकार है जो भी है तो ओकर पर पब्लिक हियरिंग वगैरह हुई तो अटेंडेंस हुई सबके हस्ताक्षर हुई ये सारा चीज भी तो कुछ हुई सर वो चीज चाहिए। और टोटल जमीन जो बतात रहे हो सर 138 एकड़ है करके 138 हेक्टेयर करके वहाँ कम से कम 55-60 एकड़ जमीन तो सर वो फॉरेस्ट वाला विभाग में चले गए हैं और 10 एकड़ यहाँ बिजली विभाग में चले गए हैं। कम से कम मिनिमम मैं लगभग अंदाजा बता था 5 एकड़ में तो पीएम आवास बन चुके हुई तो बोला कैसे करूँ। और कुछ तो बस्ती में है जो बीच बस्ती में सर बेजा कब्जा अधिग्रहण छूटे रही से बोला पुराना जो पद में रही से पंच सरपंच जो भी रही सोई वहाँ बनाट रहे बेच भी धरे ओला कैसे कर जो जमीन बचे सर ओला भी गाय के चारा गाह वगैरह बर कुछ चीज छोड़े वही में मनरेगा था 2-3 तालाब भी बने हैं जो 55 एकड़ अभी एक्वायर करने वाला है वो तालाब भी आई प्लस वही जगह सामाजिक भवन भी बने ओकर पर रास्ता गए स्कूल पर सर घटना बात रही से कि वो बिजली विभाग बनी थे घटना नहीं वो अलग घटना है सर। लड़का मन स्कूल से जाते ना तो कोली मोड़ साइड से रास्ता की पक्की सड़क में एक्सीडेंट हुआ दुर्घटना का ज्यादा चांस है लड़का मन के जबकि उकर नंबर बस्ती सेफ वाला रास्ता बना है सीधा ग्राम पंचायत वाला बना कच्ची सड़क बने अभी पक्की नहीं बने लेकिन वो पूरा स्कूल तक जाता सर वही रोड है अब वही बीच में वो पढ़ी आगे वाला जमीन है। और सर ये जो जमीन एक्वायर करा थे उसका क्लासिफिकेशन का है कौन से क्लास में आती है जो जमीन अभी एक्वायर कराते हैं बेजा कब्जा है ओकर बारे में बताया कुछ शेड्यूल हुई 5th शेड्यूल नाम सुने हैं सर मतलब ओकर जानकारी देवो पूरा। और पुराना स्टेशन में फ्री बिजली की हम डिमांड भी कर रहे हैं सर मतलब मैं खुद आवेदन लिख के दे रहे हूँ तो अभी तक ओकर कुछ हो नहीं है जो पुराना 10 एकड़ बने हम कुछ इमरजेंसी के लिए बोले रहे सर 1 घंटा आधा घंटे लिए कम से कम लाइन जैसे खराब हो जावा थे तो कल चालू कर दे हमारो काम थोड़ा बहुत प्रोवाइड कर दे कि ओकर बारे में कुछ हो नहीं है। और एक चीज है सर कि पुराना जमीन ला छोड़वाए दे सब बोझ रही गाँव मन पब्लिक मन हाँ तो ओला छोड़वाए पर जब ऊपर में शिकायत करे पर गेरी से अधिकारी मन बुलायल गेरी से तो उतना बेर अधिकारी मन काबर नहीं है अभी पर अधिकारी आओ काबर जमीन चाहिए तेकर स्थिति